हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में एक नए चैप्टर क्लॉक या घड़ी की शुरुआत की जा रही है। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो घड़ी से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये घड़ी है, घड़ी में 1 मिनट की सुई होती है और दूसरी घंटे की सुई होती है। मिनट की सुई बड़ी, घंटे की सुई छोटी होती है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनट वाली सुई के अंतर्गत कौन से कॉन्सेप्ट हमको समझने हैं। तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में 360 अंश घूमती है। कैसे? घड़ी क्या होता है, एक वृत्त होता है, और जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि ये जो बड़ी वाली सुई है जब पूरा एक चक्कर लगा लेगी तो कितना घूम जाएगी, 360 अंश घूम जाएगी। इसलिए 1 घंटे में 360 अंश घूमती है कौन, मिनट वाली सुई। अब अगर इसी को देखा जाए घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई आप सभी जानते हैं कि 1 घंटे में कितना चलेगी। मान लीजिए यह 3 पे है और ये 12 पे है, तो जब ये 12 से घूम के पुनः 12 पे पहुंचेगी तो ये वाली सुई कहाँ पहुंच जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी, यानी 4 पे पहुंच जाएगी। तो 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितना घूमी, 360 अंश घूमी। तो अब हमको निकालना है कि यह जो घंटे वाली सुई है यह 1 मिनट में कितना चलेगी या कितना अंश घूमेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वे 1 मिनट में कितना अंश जाएगी। तो अब 1 घंटे में कितना लिखा हुआ है, यानी कि 60 मिनट में 360 अंश घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में 360/60 काट देंगे, 6 अंश आ गया। यानी कि 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है कितना चलेगी, 6 अंश चलेगी। अब इसको निकाल लेते हैं कि 1 मिनट में तो 6 अंश चल गई। अब अगर 5 मिनट चलती है तो कितना चलेगी, तो सीधे सीधे 5 मिनट बराबर 5 मिनट में कितना चलेगी, तो 1 मिनट में 6 अंश चलती है तो 5 मिनट में 6 × 5 बराबर 30 अंश चलेगी। यानी जो मिनट वाली सुई है 5 मिनट में कितना चलेगी, 30 अंश चलेगी। अब आइए हम देखते हैं जो घंटे वाली सुई है। घंटे वाली सुई जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी 360 अंश चल लेती है, तो मिनट वाली सुई कितना चलती है, 5 मिनट चलती है, केवल 5 मिनट चलती है। यानी 1 घंटे में मिनट वाली सुई कितना चलेगी, 5 मिनट चलेगी। अब 1 मिनट बराबर क्या होता है, 6 अंश होता है। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना अंश चलेगी, तो 1 घंटे में 5 × 6 बराबर 30 अंश। यानी कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितना चलेगी, 30 अंश चलेगी। और मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 360 अंश चलती है। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि या तो 1 मिनट में 6 अंश चलती है, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, इसको हम निकाल लेते हैं। तो 60, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना चलती है, 30 अंश चलती है। तो हम निकालेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना चल जाएगी, 30 और 60 उसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 30/60 कितना आ गया, 1/2 अंश। यानी कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश चलती है। मिनट वाली सुई को हमने देखा 1 मिनट में 6 अंश चलेगी, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलेगी, 1/2 अंश चलेगी। इसको आपको याद रखना है। अब इससे संबंधित प्रश्नों को समझते हैं कि इस पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, किसी घड़ी में 4:10 हुए हैं, तो 4:45 के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 4:10 हुए हैं, 4:10, और पूछ रहा है कि 4:45 के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो यहाँ मिनट 10 है, यहाँ मिनट कितना है, 45 है, तो इसके बीच कितना अंतर होगा, 35 मिनट का अंतर होगा। तो 35 मिनट का जो अंतर है, यानी आप इसमें देख लीजिए, घड़ी में भी आप देख सकते हैं। एक बार कह रहा है कि 4:10, यानी कि यहाँ हो गई, और फिर कह रहा है 4:45। 45 का मतलब आपका हो गया 40 और 5 45, यानी कि यहाँ पे यह जो कोण होगा यह कितना होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 35 मिनट का अंतर आ रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, इस तरह से भी आप गिन सकते हैं। तो 35
मिनट का अंतर आ रहा है, और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 6 अंश होता है। तो 35 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 6 पंचे 30, 0 हो गया, और 6 त्रिक 18, 3 21, यानी कि 210 अंश। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से देखिए, कह रहा है 4:10 और 4:45 के बीच कितने अंश का कोण होगा। मतलब 4 यहाँ बज रहा है, 10 यहाँ हुआ, 4:10 ये हो गया, और 4:45 यहाँ हुआ। ये जो कोण बन रहा है ये कितना होगा, तो कितना होगा, 210 अंश होगा। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 बजे सुबह से 2:15 दोपहर तक घंटे की सुई द्वारा बना कोण क्या होगा। अब घंटे की सुई द्वारा यहाँ पूछ रहा है, तो आपको घंटे वाली सुई में जो अंश जितना बनता है उसको आपको याद करना है। जैसे आप देखिए, 7 बजे सुबह, यानी कि 7 बजे सुबह से लेके 2:15 दोपहर तक के बीच घंटे वाली सुई के बीच कितना अंतर है। तो अब देखिए इसके बीच कितना अंतर है, तो 7, 5, 12 और 2, यानी कि 7 घंटा 15 मिनट का अंतर है। इसके बीच अगर आप अंतर निकालेंगे तो 7 घंटा 15 मिनट, यही अंतर आएगा। अब घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना अंश चलती है। अभी हमने इसके पहले बताया हुआ है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 5 मिनट चलती है। 5 मिनट और 1 मिनट में क्या होता है, 6 अंश होता है, 6 पंचे 30 अंश, यानी कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना चलती है, 30 अंश चलती है। तो यहाँ घंटा कितना है, 7 है, तो 7 गुणे हम 30 कर देते हैं, और प्लस 15। अब घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 1/2 अंश चलती है, तो यहाँ 15 मिनट है, तो 15 × 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 त्रिक 21, यानी कि 210, प्लस में इसको जब आप काटेंगे तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5। दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 217.5 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से देखिए, यहाँ कह रहा है 7 बजे सुबह से 2:15 दोपहर तक घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण। यहाँ क्या दिया है, स्पेशली घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण। तो घंटे वाली सुई से जितना कोण बनता है उसी से हमको गुणा करना है। तो यहाँ देखिए कितना अंतर आ रहा है, 7 से 2:15 में 7 घंटा 15 मिनट का अंतर आ रहा है। अब घंटे वाली सुई 1 घंटे में चलती है 30 अंश, तो 30 से हमने गुणा कर दिया, और 1 मिनट में चलती है 1/2 अंश, तो 15 में हमने 1/2 से गुणा कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टोटल सॉल्व करने में कितना आ गया, 217.5 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब कोण से संबंधित जो फार्मूला यानी एक ट्रिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। इससे पहले हमने क्या ज्ञात किया है, मिनट का अलग कोण ज्ञात किया है और घंटे वाले सुई का अलग कोण ज्ञात किया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात करना। तो इसके लिए एक ट्रिक है, इसको आपको याद करना है। ट्रिक कहिए या फार्मूला कहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। कोण बराबर क्या होता है, 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा 2। ये हमारा फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपको इसमें फिगर को देख के बनाना रहेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा। आप इसको याद कर लेंगे तो आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। फिर से एक बार देखिए, कोण बराबर 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा 2। यह मतलब मिनट, एच मतलब घंटा। अब इससे संबंधित 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला क्या है, ऋणात्मक मान आने पर भी उसे हम धनात्मक ही मानते हैं। तो ऋणात्मक मान कब आएगा, यहाँ पर ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो अगर इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये पूरा सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ऋणात्मक मान आ जाएगा। लेकिन ऋणात्मक मान अगर आता भी है तो उसे हम क्या मानते हैं, धनात्मक ही मानते हैं। आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, 180 अंश से अधिक आने पर छोटा कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से घटाते हैं। यानी यदि प्रश्न में पूछा है कि छोटा कोण ज्ञात कीजिए और इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने पर 180 से क्या आया, ज़्यादा आ गया, तो छोटा कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 में से घटाते हैं। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है और घड़ी में टोटल कोण कितना है, 360 अंश का कोण है, यानी कि यह पूरा कोण अगर घूम जाएगा तो 360 हो जाएगा। अब जो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कोण, ये आपका हो गया आधा, यानी कि इतना घूमेगा तो 180 घूमेगा। तो जो हमने कोण निकाला अगर वो यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब कि ये अपने आप छोटा कोण है, तो हमें 360 से घटाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जो हमने कोण निकाला वो यहाँ आ गया, मतलब 180 से ज़्यादा आ गया,
तो टोटल तो 360 ही है, जिसमें से अगर यह आ गया 220 या 210, तो अगर हमसे पूछा न्यून कोण निकालना है तो ये तो 210 हो गया ना, 180 से ज़्यादा हो गया, मतलब बड़ा कोण हो गया। तो अब हमको क्या करना रहेगा, ये टोटल है 360, जिसमें से इतना हमको मिला है 210 220 कुछ भी मिलेगा, 180 से ज़्यादा अगर मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, 360 में से जब घटाएंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ इस पॉइंट में कह रहा है। अभी इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, सुबह के 6:43 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण मतलब छोटा कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, घंटा मतलब 6 दिया हुआ है और मिनट मतलब 43। जो हम यहाँ पे फार्मूला लिखे हुए हैं 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा 2। तो यहाँ पे घंटे पे क्या होगा, यहाँ गुणा होगा 6 से और मिनट में गुणा होगा 43 से। तो यहाँ हम देख लेते हैं, कोण बराबर 60 गुणे घंटा यानी कि 6 माइनस 11 गुणे मिनट यानी कि 43 और बटा 2। कैसे आया, 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा 2। यहाँ पर मिनट 43 है और घंटा 6 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ हम सॉल्व करते हैं ऊपर, तो कितना हो गया, 6 छंग 36 यानी कि 360 माइनस 11 तियाँ 33 और 11 चौक 44 और 3 47 बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 360 है, ये 473 है, यानी कि 113 बटा 2। 360 से 460 100 हो गया और 13 और 73 हो जाएगा, यानी कि 113। अब इसको हम काट देंगे, कितना आ जाएगा, तो 2 पचे 10 और 2 छंग 12, 2 पचे 10 यानी कि 56.5 अंश, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए जो आंसर आया कोण 56.5 यानी कि यह 180 से कम है। तो ये जो पूरा, इसी को हम मान लेते हैं, ये पूरा क्या होता है 360 होता है, जिसमें से आधा क्या होगा 180 होगा। तो 180 में जो कोण हमारा आया वो कितना आया, 56 मतलब कि यहीं तक कहीं आएगा। तो यहीं तक आ रहा है, मतलब एक कोण ये हो गया और दूसरा ये कोण हो गया। तो अपने आप छोटा कोण निकल गया। यहाँ कहने का मतलब है कि 180 से अगर ज़्यादा आएगा तो हम 360 से घटाएंगे, लेकिन यहाँ 56 ही आ रहा है, मतलब एक कोण आपका ये पूरा हो गया और एक कोण ये हो गया। तो हमसे छोटा पूछ रहा है तो छोटा कोण हमारा निकल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 180 से ज़्यादा आएगा, मतलब कि यह जो निकल के हमारा कोण आ रहा है वह इतना आ गया, 180 यहाँ है और इससे ज़्यादा आ गया, तब पूछेगा छोटा कोण। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल 360 है तो 360 में से जो हमारा कोण आया है ये वाला, इसको घटा देंगे तो हमारा न्यून कोण निकल जाएगा। यही चीज़ यहाँ दूसरे नंबर के पॉइंट में कह रहा है। तो अब आपको ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि 180 से अधिक आने पर छोटा कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से घटाते हैं। टोटल 360 है, हमारा ये आया है 180 से एबव, तो 360 में से जब हम इसको घटा देंगे तो ये वाला जो वैल्यू है ये इतना हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, इसे समझ। दूसरा प्रश्न क्या है, शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितनी डिग्री का होगा। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा 2। तो यहाँ पे 60 गुणे घंटा कितना है 4 माइनस 11 गुणे 52 बटा 2 कितना आ जाएगा 6 चौक 24, 240 माइनस 11 दूनी 22, 2 हो गया, 11 पच्चीस 55, 2 57 बटा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा और 4 3 7 हो गया और 3 यानी कि 332 बटा 2, ये आएगा 332 बटा 2। अब इसको भाग देते हैं 2 से, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 और 2 छंग 12 यानी कि 166 अंश, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं किया, बस जो फार्मूला था हमारा कोण बराबर 60 गुणे घंटा माइनस 11 गुणे मिनट बटा 2, इसी पर हमने घंटा और मिनट को रख दिया है, सॉल्व करने पे 166 आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न,
8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। 8 बजे, 8 बजे का मतलब 8:00, तो घंटा में हो गया 8 और मिनट में हो गया 0। तो सेम फार्मूला लगेगा, कोण बराबर घंटा 60 गुणे घंटा, तो 60 गुणे घंटा पे है आपका 8 माइनस 11 गुणे मिनट में है 0/2। ये 0 हो जाएगा पूरा टोटल, और 8 छक 48 यानी कि 480/2 बराबर कितना आ गया। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 240 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 240 डिग्री आ गया, मतलब 180 से ज़्यादा है। तो जब 180 से ज़्यादा है तो छोटा कोण हमें ज्ञात करना है, सुइयों के बीच बने कोण का मान। अब यहाँ छोटा बड़ा नहीं कह रहा है, तो जब ऐसा कहेगा छोटा बड़ा कुछ नहीं कहेगा तो वहाँ पे हम छोटा ही निकालेंगे, जब तक स्पेशली ना कहे कि बड़े कोण का मान बताइए। अगर ये नहीं कह रहा है, कोण का मान केवल कह रहा है, तब भी हम वहाँ क्या निकालेंगे, छोटा कोण ही निकालेंगे। तो 360 में से कितना घटाएंगे, 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120। ये क्या आ गया, छोटा कोण। यही हमारा आंसर हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न में किसी कोण के बारे में नहीं कह रहा है छोटा बड़ा, तो हम वहाँ पे क्या निकालेंगे, छोटा ही निकालेंगे, जब तक स्पेशली वहाँ कह न दे कि बृहद कोण या बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 120। अब यहाँ पे हमने इसको 360 में से घटाया, क्यों, क्योंकि केवल यहाँ पे हमको छोटा कोण का मान निकालना है, इसलिए हमने 360 में से इसको घटा दिया। क्यों घटाया ये भी हमने बताया था कि अगर ये पूरा है 360 अंश और इसमें से जो ये हो गया आधा इधर 180, 180 इधर हो गया, तो हमारा जो मान आया वो यहाँ तक आ गया, यानी कि 240 आ गया। और हमको ज्ञात करना है छोटा, तो ये तो हमारा बड़ा कोण निकल गया ना, और छोटा कोण मतलब ये हमको ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने के लिए टोटल कितना होता है 360, तो 360 में से हम ये जो हमारा मान आया है इसको घटा देते तो हमारी ये वैल्यू आ जाती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे छोटा कोण निकालने के लिए 360 में से 240 को घटा दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये चौथा प्रश्न क्या है, घड़ी में 2:41 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बने कोण में से छोटा कोण कितना होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका कमेंट आप करके बताएंगे इसका आंसर क्या हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और एंड स्क्रीन वाले वीडियो को आप जरूर देखें, आपको निश्चित रूप से उससे फ़ायदा होगा। जय हिंद।